हेलो साथियों, वनी जैस में आप सबका स्वागत है। पीछे आप थंबनेल देख करके समझ ही आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी का। वनी जैस का मतलब है कि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कराना। इसीलिए हम उन्हीं सारे टॉपिक को चुन रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ये विटामिन है और इससे संबंधित जो बीमारियां हैं, डिजीज है, और साथ में डेफिशिएंसी डिजीज भी हम इसमें कवर किए हैं। और यहाँ से तो आप सभी लोगों को पता है कि क्वेश्चन बनता है, चाहे किसी भी बीपीएससी का एग्जाम ले लें तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये जितने भी देर का वीडियो होगा पूरे डिटेल से है, साथ में इसमें प्रीवियस ईयर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने ऐड किया है, जिसको रिवीजन करके आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल बढ़िया वाली फील आ रही है और बीपीएससी में क्वेश्चन गलत होने से आपका क्वेश्चन बच सकता है। अगर आप जो भी 20 मिनट 25 मिनट का ये वीडियो जाएगा, इसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी गारंटी मैं लेता हूं कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलते इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि इस बार साइंस का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जो मुहिम चला रखे हैं आप लोगों के लिए, हम हर फील्ड में जो सिलेक्टेड टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन लेकर के आते हैं और वहीं से उसी टॉपिक को उठा करके क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमने कवर किया है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है, इसी को हमने कन्वर्ट किया है और यही हम आप लोगों के बीच रखने वाले हैं। तो इसको देखते हैं कि सबसे पहली बात हम विटामिन की बात करेंगे। तो विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ए की बात करेंगे। तो विटामिन ए का टर्म किसने दिया है? तो टर्म दिया है किसने? फंक ने। कौन दिया है? फंक ने दिया है। नेक्स्ट, विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस। ठीक है, किसी किसी बुक में हॉपकिंस भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका ल्यूनिन को दर्जा दिया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन क्वेश्चंस में रहेंगे तब क्या करेंगे? तो आप दोनों ऑप्शन तो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाएगा। या तो आपको ये देंगे या ये देंगे, ल्यूनिन या हॉपकिंस। याद नाम रखना है आपको, निन लास्ट में आएगा। क्या आएगा? लास्ट में निन आएगा। ठीक है, और ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर विटामिन की कमी रहेगी तो क्या आएगा? नींद आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके कुछ नेमोनिम्स बना करके आप याद कर सकते हैं। विटामिन थ्योरी किसने दिया था? तो ये हॉपकिंस ने दिया था और फंक दोनों मिलकर के दिया था। ठीक है, थ्योरी किसने दिया था विटामिन का? तो हॉपकिंस और फंक दोनों मिलकर के दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन का टाइप्स कौन कौन सा है। तो एक विटामिन होता है जो फैट सोल्यूबल होता है, मतलब जो वसा में घुलनशील होता है, और दूसरा विटामिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। हम दोनों विटामिन को बढ़िया ट्रिक से देखेंगे ताकि आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। सबसे पहली बात, अगर हम वाटर सोल्यूबल की देखते हैं, वाटर सोल्यूबल या जल में घुलनशील का अगर हम देखेंगे तो बी एंड सी आ जाएगा। ठीक है, बी एंड सी आ जाएगा, या सीधा नाम याद रख लेना बीसी। क्या नाम रख लेना? बीसी। बीसी बोलते ही क्या हो जाता है? मतलब आंख से पानी निकल जाता है। ठीक है, तो ये समझ लेना आप। और बाकी जो जेनजी लोग सब है, लेजेंड लोग हैं, तो ये समझ ही गए होंगे। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। विटामिन बी एंड सी ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, अब हम फैट सोल्यूबल देखते हैं या वसा में घुलनशील देखते हैं। अगर हम फैट सोल्यूबल या वसा में घुलनशील देखेंगे तो इसका सिंपल सा ट्रिक है। क्या? केडा। क्या है? केडा। के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी, एंड ए फॉर विटामिन ए। याद रहेगा? चार विटामिन मैंने बताया। कौन कौन सा? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो, जो विटामिन बी और सी है हमारे बॉडी को डेली के बेसिस पर चाहिए। ठीक है, डेली के बेसिस पर ये मिलना चाहिए। अब हम कुछ देखेंगे कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन, कुछ केमिकल नेम है विटामिन पर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ए बी सी डी ई और के, ये विटामिन है हमारा। ठीक है, अब एबीसीडी नहीं पढ़ा रहे कि ये ई के बाद एफ आ जाएगा, यहाँ एफ का कोई सीन नहीं है, यहाँ विटामिन एफ नहीं है। ठीक है, विटामिन के है। समझ में आ गया? तो इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रिक बना सकते हैं कुछ। तो ये क्या है? रथ एक टॉफी। तो आर फोर क्या हो गया? रेटिनॉल। मतलब विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन बी को हम थाइमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं।
विटामिन ई जो है टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं, और विटामिन के जो है इसको हम फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं, फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब हम विटामिन ए की बात करेंगे सेपरेट सेपरेट। तो विटामिन ए की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही क्या बता दिया, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। और रेटिनॉल बोलते हैं तो रेटिना कहाँ पर पाया जाता है, आंख में पाया जाता है। तो जो आंख के ज्यादा रिलेटेड होगा, रेटिना के लिए ज्यादा रिलेटेड होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो कौन सा होगा, विटामिन ए होगा। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी नाम की बीमारी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन नेम क्या है इसका, तो एंटी इंफेक्शन विटामिन है ये, ठीक है। और विटामिन ए और सी आर द हीट सेंसिटिव। विटामिन ए और सी जो है वो क्या है, हीट सेंसिटिव है। मतलब विटामिन ए वाले उत्पाद को, सी वाले उत्पाद को अगर आप गर्म करके खाएंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मतलब विटामिन सी या विटामिन सी और विटामिन ए की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे जो एप्पल होता है उसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। अगर आप उसको भून करके खाएंगे, रोस्ट करके खाएंगे तो कोई फायदा का नहीं है, आप एप्पल के सारे गुण उसमें से समाप्त हो जाएंगे। जैसे नींबू का रस है, ठीक है, गरम गरम दाल में डालेंगे, बहुत ज्यादा दाल में डालेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो विटामिन वाली वैल्यू है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। संतरे के जूस को अगर आप उबाल करके पियेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए ये सब क्या है, हीट सेंसिटिव है, तो इससे आपको बच के रहना है। अगला हम देखते हैं कि जो विटामिन ए है उसका सोर्स क्या है, ये मतलब कहाँ से प्राप्त होता है हमें। तो सबसे पहली बात है कि गाजर, गाजर से होगा, और जितने भी फ्रूट्स है, ठीक है, उससे मिलेगा। जैसे मैंगो है तो मैंगो में सबसे ज्यादा है, ये विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब मैंगो का सीजन आता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मतलब सुबह भी आम, दोपहर में भी आम, रात को भी आम, और बीच में अगर बीच रात में नींद में खुल गया, भूख लग गया तो जाके आम खा लेंगे, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है कि बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। और कहाँ पर होता है, तो कॉड लिवर ऑयल में भी होता है। और कॉड लिवर ऑयल कहाँ का है, फिश का है भाई। कंटेन प्लेंटी ऑफ विटामिन ए। गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस जो आजकल डायबिटीज वाले लोगों को बहुत ज्यादा खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। तो गोल्डन राइस राइस में भी क्या होता है, विटामिन ए होता है। अगला हमारा, गोल्डन राइस होता नहीं है, खेतों में उगता नहीं है, इसको फोर्टिफाइड किया जाता है इन द लैब। नेक्स्ट हमारा डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी कमी से होती क्या है, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा क्या है, नेक्टोल्पिया। मतलब जो रतौंधी नाम की जो बीमारी होती है वो इसी से होती है, ठीक है। रतौंधी किससे होती है, इसी से होती है। और रतौंधी क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है रॉड सेल्स को। हमारे आंख में एक रॉड सेल्स होता है और दूसरा कोन सेल्स होता है, ठीक है। जो विटामिन ए का इन्फेक्ट होता है वो किस पर होता है, रॉड सेल्स पर होता है, ठीक है। रॉड, इससे आप रेटिनोल याद रखना, रे से रेटिना याद रखना, और रॉड से रॉड सेल्स याद रखना। मतलब आर आर का संबंध है किसमें, विटामिन ए में। और भी कुछ बीमारी होती है जिसको हम देखेंगे कि जीरोथेल्मिया हो जाता है। जब कभी किसी व्यक्ति को जीरोथेल्मिया हो जाता है तो उसको आंसू ही नहीं आता है, उसका दिल भी टूट जाएगा तब भी आंसू नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का अगर दिल टूटा हो और आंसू नहीं आ रहा है तो समझ जाना भाई जीरोथेल्मिया हो रखा है उसे, डॉक्टर से जरूर इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ये केराटोमेलासिया, एक और बीमारी है केराटोमेलासिया। क्या होता है इसमें, ये प्रॉब्लम होता है नियर कॉर्निया साइड्स पर, और मतलब बात कहीं और करते हैं ये व्यक्ति और आंख कहीं और निशाने पर होता है। मतलब जैसे आपके सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं उसकी नजर कहीं और है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केराटोमेलासिया। अब हम विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी में क्या है, विटामिन सी को हम पहले साइंटिफिक नाम जानते हैं कि स्कॉर्बिक एसिड्स के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद विटामिन सी को एंटी कैंसर विटामिन भी बोला जाता है। ये जो वॉन्ड हीलिंग विटामिन भी बोला जाता है, मतलब घाव अगर हो जाता है तो जिसके अंदर विटामिन सी की कमी रहती है उसकी घाव जल्दी भरती नहीं है, उसको सर्दी जुकाम जल्दी ठीक नहीं होता है। इसीलिए विटामिन सी हमारे लिए डेली यूजेज की चीजें हैं। क्या करता है विटामिन सी, और तो कीप स्किन हेल्दी एंड रिंकल फ्री। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है उसके रिंकल जल्दी नहीं आएंगे और स्किन हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारा संतरा, नींबू उम्बू यूज करना चाहिए, खट्टे फल यूज करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी कहाँ से मिलता है, जितने भी खट्टे फल है, ठीक है, तो खट्टे फल से मिलेगा, जितने भी खट्टे फल है। और
और क्या करता है, जो कोलेजन प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है विटामिन सी। स्मोकर जो होता है, स्मोकर और ड्रिंकर में विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर विटामिन सी की लैक पाई जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है क्योंकि वो ड्रिंक या स्मोक करते हैं। एक्ट लाइक द स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। बहुत सारी महिलाएं देखते हैं कि जब कभी भी अपने फेस पर कुछ कराती है तो वो क्या करती है, विटामिन सी से रिलेटेड चीजें वो डालती है। बहुत सारा जो फेस वॉश बनाया जाता है वो विटामिन सी का होता है, ठीक है, विटामिन सी युक्त होता है, उसमें विटामिन सी डला हुआ होता है। आगे हम देखते हैं कि और क्या है। अब हम देखते हैं विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी 3। जो विटामिन डी 3 की कमी से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीलियक डिजीज बोलते हैं। कौन सा डिजीज, सीलियक डिजीज। जो सीलियक डिजीज होता है वो व्हीट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जिस किसी व्यक्ति को सीलियक डिजीज हो जाता है वो गेहूं से बने उत्पाद डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मैदा वैदा उसके लिए जहर के समान है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, विटामिन ई की बात करते हैं। जो विटामिन ई है इसको हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। और इसका कॉमन नेम क्या है, ब्यूटी विटामिन। मतलब बहुत सारी महिलाएं जो एवोन कैप्सूल करके ग्रीन सी टैबलेट कैप्सूल आती है, उसकी उसके अंदर ऑयल भरा रहता है विटामिन ई उसमें होता है, क्या करते हैं हाथ पे लेकर के और पोचारा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हैं, ब्यूटी को दिखाने के लिए विटामिन ई की काम पड़ता है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव विटामिन भी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये कम पाया जाता है तो क्या हो जाएगा, महिला महिला में भी जो होगा वो ओवम ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और पुरुष में क्या होगा, स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाएगा। मतलब इसकी बैलेंस बिल्कुल ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ई अगर सही स्थिति में नहीं है, सही मात्रा में नहीं है आपके शरीर में, तो ये सारी जो बांझपन की है, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, दोनों में देखने को मिल सकता है। अगला हमारा है, कहाँ कहाँ सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा ये। तो इसकी जो सोर्स है स्प्रोटेड सीड्स, तो स्प्रोटेड सीड्स आपको खाना चाहिए। जैसे क्या हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गया, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वीट में सबसे ज्यादा होता है, मतलब वीट को अगर आप स्प्रोट करके खाएंगे तो विटामिन ई सबसे ज्यादा मिलेगा, कोलेजन प्रोटीन भी उसमें होता है, और लोगों की खूबसूरती इससे बहुत ज्यादा चमकने लग जाएगी, ठीक है। लोग क्या करते हैं, चना खा लेते हैं, सोयाबीन खा लेते हैं और मूंग खा लेते हैं, और जबकि गेहूं भी खाना चाहिए बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल तो पता ही है, जो वनस्पति तेल है, जैसे सूरजमुखी का हो गया, इसमें सबसे ज्यादा होता है। जो सनफ्लावर ऑयल होता है इसमें सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा पीनट हो गया, तो पीनट में भी बहुत ज्यादा होगा, 100 ग्राम, 1 लीटर में 100 ग्राम क्या होगा, 100 ग्राम होगा विटामिन ई। लेकिन विटामिन ई का साइड इफेक्ट है कि इसमें फैट भी होगा, मतलब अगर 100 ग्राम हम यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट क्या है कि इसमें 48.8 KCl क्या होगा, फैट होगा, ठीक है। तो इसमें फैट भी आ जाता है। विटामिन ई क्या करता है कि हमारे मैचुरेशन करता है, स्पर्म एंड ग्रोथ ऑफ द ओवम, ये तो बता दिया पहले ही। अब हम इसकी डेफिशिएंसी डिजीज देखेंगे, क्या क्या इसकी डेफिशिएंसी है, मतलब कहाँ कहाँ कमी रहती है। कमी से होने वाले रोग जो क्या है, तो स्टेराइल है बांझपन, इनफर्टाइल है, मतलब जो इनफर्टिलिटी की चीजें देखने के लिए मिलता है पुरुष और महिला दोनों में। नेक्स्ट हमारा है विटामिन के। विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। सबसे पहली बात, जो विटामिन के होता है इसका काम होता है, ये जो ब्लड को क्लोट करने का काम करता है। जैसे मान के चलो कि कभी कभी आपका कहीं पर कट फट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, सर फट जाता है, तो उसको बचाने का काम करता कौन करता है, तो विटामिन के करता है। ये क्या करता है, जहां पर इंजरी है वहां जाकर के क्लॉट कर देता है ब्लड को, ठीक है। और इसको एंटी हिमोरेजिक भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला हमारा क्या है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के का सोर्स कहाँ है और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो पहले क्या है, सबसे पहला क्या है, कॉलीफ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है उसमें बहुत ज्यादा होता है, स्पिनच पालक में बहुत ज्यादा होता है, टोमेटो में भी होता है विटामिन के, तो इसको यूज करना है। डेफिशिएंसी डिजीज देखेंगे तो क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीज होगा, तो हीमोराजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोराजा, मतलब ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, और आपके दांतों के उससे बाकी इंटरनल ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग, ये सब ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलता है, ठीक है, विटामिन के कमी के कारण, ठीक है। अगला देखते हैं हम विटामिन बी।
और विटामिन बी सेपरेट नहीं होता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी का एक ट्रिक है, ठीक है, और इस ट्रिक से आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। विटामिन बी का जो ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। अब B1, B2, B3, B5, B6, B7, देखो एक से लेकर के 3 तक, और उसके बाद 5 से लेकर के 7 तक, ठीक है। तो बीच में 4 छोड़ना है और यहाँ पर 8 छोड़ना है, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 3 तक लगातार, फिर 5 से 7 तक लगातार, फिर 9 और फिर 12। तो विटामिन B1 को थोड़ा, थोड़ से थायमीन, थोड़ से क्या हो जाएगा, थायमीन, रा से क्या होगा, राइबोफ्लेविन। तो B2 की जो नाम है वो क्या है, राइबोफ्लेविन। B3 का जो नाम है, नियासिन। और जो B5 का नाम है, इसको बोलते हैं क्या, पेंथेनिक एसिड, पेंथेनिक एसिड। और B6 की जो बात करते हैं, पर से क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन। B7 को बायोटीन बोलते हैं, बसा। B4 बायोटीन। और जो सा है, यहाँ से सा से क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। हमारा जो B9 बचता है, इसको फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसको सेपरेट से आप याद रख सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप बी कॉम्प्लेक्स को पूरी तरीके से याद रख सकते हैं, और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक है। अगला हम देखते हैं अब सेपरेट सेपरेट। जो हमारा B1 है, इसको हम थायमीन के नाम से जानते हैं। इसको जो डिस्कवर किया था फंक और राइस ब्रान ने किया था। किसने किया था, फंक ने किया था। किसमें, राइस ब्रान में, मतलब चावल की भूसी में, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से, मतलब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज होती है, ठीक है। और बेरी बेरी डिजीज क्या है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, एक साथ नहीं आता, बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट करके लेके आता है। जैसे क्या हो गया, मसल वीकनेस होता है इसमें, हार्ट अटैक का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पैरालिसिस मार सकता है, और कॉन्स्टिपेशन रहता है इसमें, मतलब क्या होता है, कब्ज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, विटामिन B2 की बात करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसका जो कॉमन नेम है, इसको हम ग्रोथ विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ये येलो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, या तो हम इसको ग्रोथ विटामिन के नाम से जानते हैं, या येलो विटामिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा है डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। क्या होता है विटामिन B2 की कमी से, तो चेलियसिस डिजीज होता है। ये लिप्स के कॉर्नर पर, बहुत सारे लोगों की लिप्स के कॉर्नर पर क्या होता है, कट का निशान होता है, कटा फटा सा रहता है, दैट इज विटामिन B2 की कमी है उसको, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, तो दूसरा होता है फोटोफोबिया, मतलब लाइट से डर लगता है, ठीक है। फोटोफोबिया क्या होता है, लाइट से डर लगता है। नेक्स्ट क्या होता है उसको, कैटरैक्ट, रतौंधी हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसकी सोर्स क्या है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सोर्स है यीस्ट, उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स, दूसरा है किडनी, ठीक है। ये सारे चीज खा करके विटामिन बी को हम मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है विटामिन B3। विटामिन B3 का जो नाम है, उसको हम नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियासिन। जो न्यू था वहीं से नियासिन निकल करके आया। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे तो पहले क्या होता है, पेलाग्रा होता है, और अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्किन को। पेलाग्रा किसको अफेक्ट करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्किन को अफेक्ट करता है। अब ये कैसा होता है, तो रेड एंड ब्लैक पैचेज हो जाता है, कहां पर, स्किन पर, लाल और ब्लैक पैचेज हो जाता है स्किन पर, ठीक है। नेक्स्ट हम B5 को देखेंगे। B5 को हम क्या बोलते हैं, पेंथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे इसमें, तो हेयर बिकेम द व्हाइट, मतलब बाल समय से पहले ही व्हाइट हो जाता है। बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है, मतलब पैरों में जलन होता रहता है, ठीक है। अब हम विटामिन B6 की बात करेंगे, तो विटामिन B6 में क्या होता है, पायरिडॉक्सिन है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, विटामिन B6 की कमी से, तो माइल्ड एनीमिया होता है, मतलब जो, और माइल्ड एनीमिया कब होगा, जब WBC की कमी हो जाएगी। एक होता है एनीमिया जो RBC की कमी के कारण होता है, और एक होता है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया कब होगा, जब WBC की कमी हो जाती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं विटामिन B7 की बात करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज इससे क्या होता है, तो फॉलिंग ऑफ हेयर,
अगर किसी का बाल बहुत तेजी से झड़ रहा है तो वो विटामिन B7 पर जल्दी ध्यान दे दे तो उसका बाल बच सकता है। ठीक है, मेरा भी उड़ रहा है लेकिन मैं आपको यहाँ आकर के ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए खुद नहीं कर सकता हूँ कुछ। नेक्स्ट है B9। B9 क्या है? फॉलिक एसिड। ठीक है, और डेफिशिएंसी डिजीज इसका क्या है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है यहाँ पर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और यहाँ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी बनता ही नहीं है। सोचो कि जब आरबीसी किसी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो कितनी खतरनाक स्थिति प्रोड्यूस हो सकता है। अगला हमारा क्या है? विटामिन B12। इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामाइन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। इसकी जो इसमें क्या होता है? तो कोबाल्ट मेटल होता है, इसीलिए इसको कोबालामिन बोलते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर हम बात करेंगे तो परनीसियस एनीमिया होता है, या इसको सीवियर एनीमिया बोलते हैं। आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता है। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता है, और महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है ये। ठीक है, अब हम तीन विटामिन है जो सिंथेसिस होता है ह्यूमन बॉडी में। तीन विटामिन ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो विटामिन डी हमारे बॉडी में स्किन बनाता है और फास्टेस्ट सिंथेसाइज होता है। विटामिन के कहां पर बनता है? तो लीवर में बनता है। याद रखना है कि विटामिन के कहां पर बनता है? लीवर में होता है। लेकिन मतलब इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है तो कहां पर होता है? इलियम में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इलियम में होता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फिर मैंने गलत बता दिया क्योंकि विटामिन के नहीं, विटामिन B12 को स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बनता है, और इलियम क्या करता है? इसको ये डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये लीवर में ही बनता है विटामिन के। और विटामिन के का काम क्या है? ब्लड को क्लॉट कराने का। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट्स का पार्ट हमारा यहीं तक है, हम इसको देखते हैं और इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हुए थे तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है देखना है, क्योंकि मेन फॉर्मेट, असली लड़ाई आपका क्वेश्चन से ही है कि क्वेश्चन को आप कैसे टेकल कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर मिनरल्स आइटम देखेंगे कुछ, और इस मिनरल्स की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहली बात है आयोडीन। आयोडीन से क्या होता है? ग्वाइटर डिजीज होता है, जिसको हम घेंघा रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? घेंघा रोग बोलते हैं। ये नेक रीजन जो है क्या होता है? स्वेल हो जाता है, और आवाज भी क्या होता है? बहुत ज्यादा मतलब फंस करके निकलता है, आवाज सही से क्लियर से नहीं निकलता है। ग्वाइटर डिजीज होता है। और खास करके जो गर्भवती महिला होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, बच्चों को ऐसी डिजीज ना हो इसके लिए उसको आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर की वजह से। नेक्स्ट है यहाँ पर कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? तो कैल्शियम का नाम सुनते ही ये हड्डी को मजबूत करता है और ब्लड को क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। अगला हमारा क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है? कंबाइन होता है कैल्शियम में और क्या बनाता है? बोन और टीथ को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। अगला हमारा क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन अगर हाई अमाउंट ऑफ फ्लोरीन हो जाएगा पानी में तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस डिजीज हो जाएगा। और फ्लोरोसिस डिजीज क्या होता है? जो इंसान के दूध के दांत होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, अस्थाई दांत, दांतों के ऊपर क्या हो जाता है? धब्बा होने लग जाता है। बहुत सारे लोगों के जो दांत पर काले काले जो धब्बा पड़ जाता है, ये इसी जो पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है इसी वजह से होता है। अगला आयरन देखते हैं। आयरन जो महिलाओं से बहुत ज्यादा संबंधित है, ये क्या करता है? ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। और इसके जो सोर्स है वो लीफी वेजिटेबल है, एप्पल है, और बनाना है, पालक है। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो महिलाओं को एप्पल, बनाना, पालक, ये इन सब चीजों का बहुत ज्यादा सेवन करना चाहिए, ताकि उसके अंदर खून की कमी ना हो, एनीमिया से वो ग्रसित ना हो। ठीक है, तो इसके बाद ये अलग से कुछ ऐड हो गया था, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नोट्स था। और अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का स्कैनर है। आप इसको स्कैन करके बिल्कुल हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 अक्टूबर को जो बीपीएससी का एग्जाम प्रस्तावित है वो उस टाइम पर होने की पूरी संभावना है। तो अगर आप लोग ढील दिए हुए हैं अभी, तो अभी भी जगने का समय है। अभी बहुत समय है। आप अच्छी तरह से अगर जगेंगे और 8 से 10 घंटा अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन है।
सबसे पहला, विटामिन ए इज अ वाटर soluble vitamin that plays crucial role in the maintaining the vision. विजन का मतलब देखने से। क्या कह रहा है, ये विटामिन वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल है तो क्या ये हमारे विजन के लिए काम करता है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था नोट्स में कि क्या बताया था, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल था दो ही था, कौन कौन सा था, विटामिन ए एंड विटामिन सी। ए नहीं, विटामिन विटामिन ई और विटामिन सी। और दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमने जो फैट सोल्यूबल बताया था वो क्या था, विटामिन, सॉरी केडा। क्या ट्रिक था, केडा, के ई डी ए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, अगला हम देखेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, नेक्टोल्पिया एंड जीरोफ्थेल्मिया आर द कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो ऊपर वाला देखेंगे, क्या मतलब विटामिन ए वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल की बात कर रहा है, ये तो क्या है, फैट सोल्यूबल है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्या लग रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब इंपॉर्टेंट है इससे, तो क्या हो जाएगा आंसर टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड्स के नाम से जानते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेजन एंड द वुंड हीलिंग। जब विटामिन सी अभी बताया था ना कि वुंड जो घाव भरने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो दूसरा इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन को देखते हैं कि कोलेजन के संश्लेषण और घाव भरने के लिए विटामिन सी काम करता है। स्कर्वी इज द कैटेगराइज्ड बाय ब्लीडिंग द गम्स एंड द डिले ऑफ द वुंड हीलिंग। सीधा ऊपर वाले से संबंधित बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, 1 करेक्ट एंड सेकंड आर आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विटामिन B1 इज आल्सो नोन एज द थायमिन एंड इट्स सीवियर डेफिशिएंसी लेड टू बी द बेरी बेरी। विटामिन B1 क्या था, बेरी बेरी होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना, तो बिल्कुल होता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे, पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय द सीवियर एंड डेफिशिएंसी विटामिन B3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियासिन के नाम से जानते हैं। तो क्या ये ठीक लग रहा है, हिंदी में पढ़ेंगे तो पेलाग्रा विटामिन B3 नियासिन की गंभीर कमी के कारण होता है, और इसके लक्षण को क्या बोलते हैं, मनोभ्रंश या त्वचा शोथ बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, क्या ये दोनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, rickets in a children and the osteomalacia in the adult are caused by the deficiency of vitamin D। कह रहा है कि विटामिन डी, इस विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चे में क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है कि हमारे हाथ पैर की हड्डियां मुड़ जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑस्टोमेलासिया बड़ों में होता है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, विटामिन डी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस। मतलब विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, पहला भी ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 एंड 2 आर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, vitamin K plays an essential role in the blood clotting and synthesizing of the prothrombin। ठीक है, क्या अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए कह रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कि परनीसियस एनीमिया कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा भी सही है। तो 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, dengue and chikungunya are the vector-borne viral disease and the transmitted by the human primarily by the bite of the infected Aedes aegypti mosquito। ठीक है, डेंगू और चिकनगुनिया विषाणु जनित बीमारियां हैं जो मुख्य रूप से संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलती है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक विषाणु के कारण होता है। भाई प्लाज्मोडियम और विषाणु सब बोल दिया है, मलेरिया में वायरस का कोई रोल नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, ओनली ए। ठीक है, अगला, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस टीबी इज द कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस एंड द प्राइमरी अफेक्टेड बाय द लंग्स, ठीक है, बिल्कुल करता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, बीसीजी, बीसीजी क्या करता है, तो बीसीजी से इसको बचाया जा सकता है ट्यूबरकुलोसिस से, तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है,
दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंजॉय आ रहा होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहां पर गलत नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे, टाइप 1 डायबिटीज इज द नॉन कम्युनिकेबल autoimmune disorders where the pancreas produce little or no insulin। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इंसुलिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल आइलेट्स एंड लैंगरहैंस इन द पेंक्रियाज। तो क्या पेंक्रियाज में जो अल्फा सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? अगर आप हाँ है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अल्फा नहीं करता है, कौन करता है? बीटा करता है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। तो पहला, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ए आंसर ठीक है। अगला, Japanese encephalitis and is the viral disease and that causes the inflammations of a brain, aids in the trans and is the transmitted by the Culex mosquito। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे बिल्कुल पहला वाला जो क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, pigs and the water birds save the natural एम्फिलिटिक्स एंड होस्ट ऑफ द जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये किसके वजह से होता है? तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, Minamata disease is the neurological syndrome caused by the severe mercury poisoning। अगर आपके पानी में या किसी तरीके से बॉडी में मरकरी चला गया है तो क्या होगा? मिनीमाता, मरकरी से क्या होता है? मिनीमाता डिजीज होता है। तो बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखते हैं, इटाई इटाई डिजीज एंड पेनफुल बोन कंडीशन कॉज्ड बाय द क्रोनिक एक्सपोजर लेड टू द पॉइजनिंग। किसकी वजह से होता है? टू लेड पॉइजनिंग। लेड से, लेड का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, लेड का रोल नहीं है, इसलिए क्या होगा? दूसरा वाला गलत हो जाए, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला, लोहा क्या है? नॉन ह्यूम आयरन फ्रॉम द प्लांट सोर्स इज एब्सॉर्ब द मोर एफिशिएंटली बाय द ह्यूमन एंड बॉडी देन द हिम आयरन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। ठीक है, क्या लग रहा है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक घटक है। ठीक है, क्या है? लोहा हीमोग्लोबिन का, मतलब आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है हीमोग्लोबिन का, इसकी कमी से एनीमिया होता है, ये तो पता ही है, और थकान और पीली त्वचा हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अगला हमारा क्या है? स्टेटमेंट 1 का ये गलत है। जो हमारा मतलब स्टेटमेंट 1 का इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इंग्लिश छूट गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये हमारा, ये सही है, फर्स्ट सही है और दूसरा हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली ए। ठीक है, नेक्स्ट, आयोडीन इज द नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन ट्रायो थायरोडोथायराइड प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड। क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या है? आयोडीन आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन प्रेग्नेंट वुमेन कैन कॉजेज क्रेटिनिज्म एंड द स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। मतलब बच्चों में दिक्कत हो सकती है, बच्चों में बढ़िया से डेवलपमेंट नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट, calcium is required not only for the maintaining of the healthy bones and the teeth, also the play critical and muscle contractions and the blood clotting। ठीक है, कैल्शियम के केवल स्वस्थ हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक, बल्कि मांसपेशियों के संकुचन और रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण काम करता है। तो कैल्शियम का क्या ये रोल लगता है? तो बिल्कुल लगता है, हमने पढ़ा है नोट्स में भी। नेक्स्ट, पैराथायराइड हार्मोन जिसको हम पीटीएच बोलते हैं, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल एंड व्हेन कैल्शियम लेवल इज द बॉडी बिकम टू हाई। तो क्या लग रहा है? ये डिक्रीज नहीं करता है, पीटीएच को डिक्रीज नहीं करता है, क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इंक्रीज करता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। नेक्स्ट,
पोटेशियम इज अ मेजर intracellular cation and essential for the regulating nerve signals and muscles contractions and the fluid balance. ठीक है, पोटेशियम एक प्रमुख अंतःकोशिकीय धनायन है जो तंत्रिका संकेतों और मांसपेशियों के संकुचन और द्रव संतुलन के लिए नियंत्रित के लिए आवश्यक है। दूसरा क्या है, hypokalemia and condition of the characterized by the normally high level of the potassium in the blood. ठीक है, तो क्या लग रहा है, ये हाई लेवल के लिए नहीं जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, लो लेवल के लिए जाना जाता है, लो लेवल के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही हो गया, तो ऑप्शन आंसर ओनली ए। ठीक है, नेक्स्ट, विल्सन डिजीज आर Wilson disease, a rare inherited disorder that causes by the excessive accumulations of the copper in the liver, brain and the other vital organs. ठीक है, क्या लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, फ्लोराइड डेफिशिएंसी इन द ड्रिंकिंग वाटर लेड टू द डेंटल फ्लोरोसिस कॉजिंग द सीवियर मोटलिंग एंड द स्टेनिंग ऑफ द टीथ। बिल्कुल गलत बात है, इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी तो नहीं होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। तो क्या होगा, आंसर ए ओनली। नेक्स्ट, कुछ हमारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द विटामिन विच इज द अफेक्टिव इन द ब्लड क्लोटिंग, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा जाना जाता है, आप लोगों को पहले से ही पता है, विटामिन के, बिना ऑप्शन पढ़े भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, जैसे ही मिल्क की बात आएगा, पुअर सोर्स किसका, मिल्क में क्या नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी मिल्क में पाया जाएगा तो फट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फाइंड वन विच इज द करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें करेक्ट मैच है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस तपेदिक। ठीक है, एटीएस होता क्या, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा टेटनस, बीसीजी से नहीं, बीसीजी तो बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस से लेना देना है। मलेरिया, क्लोरोक्वीन, हाँ तो मलेरिया में क्या करते हैं, क्लोरोक्वीन दवाई खाते हैं, और कोरोना के टाइम में ये दवाई बहुत ज्यादा खासा चर्चा में रहा था। स्कर्बी थायमिन से कोई लेना देना नहीं है, स्कर्बी विटामिन सी से होता है। नेक्स्ट क्या है, जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विटामिन के बारे में है और कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है, जब कभी इनकरेक्ट पूछे या कथन असत्य है तो उसको पूरी तरीके से एग्जाम में सर्कल कर ले, ताकि क्वेश्चन को आप करेक्ट करके ना आ जाए। ठीक है, पहला क्या है, विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो क्या लग रहा है, वाटर सोल्यूबल है क्या, नहीं है, यस वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि केडा क्या है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, दूसरा क्या है, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू द एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी करता है। नेक्स्ट, टोकोफेरोल डेफिशिएंसी लेड टू बी द बेरी, नहीं टोकोफेरोल का बेरी से क्या है, टोकोफेरोल बेरी, टोकोफेरोल नहीं है। कौन सा आंसर है, 1 and 2 बोथ, सी आंसर है, एक और दो दोनों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर द वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल की बात कर रहा है, तो वाटर सोल्यूबल में सीधा किस पर जाना है, ए एंड डी नहीं है, क्योंकि डी आ गया इसमें। विटामिन ई एंड के बिल्कुल नहीं है, केडा फैट सोल्यूबल है, ये भी फैट सोल्यूबल है। नेक्स्ट, विटामिन बी एंड सी, बिल्कुल सही बात है, बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो आंसर सी आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ कुछ मैच द फॉलोइंग है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है विटामिन और दूसरी तरफ दे रखा है डेफिशिएंसी डिजीज। सबसे पहली बात, विटामिन ए, यहाँ से ढूंढेंगे क्या होता है विटामिन ए से, विटामिन ए से क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तीसरा हो गया। ठीक है, ए का थर्ड। दूसरा विटामिन बी वन, विटामिन सी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। ठीक है,
सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1, सी का 1। विटामिन डी की बात करेंगे तो रिकेट्स होता है बच्चों में, ठीक है, तो डी का हो गया हमारा 2, और विटामिन बी 1 तो एक ही बचा बेरी बेरी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डिजीज आर द कॉज बाय द फंगी, प्लांट्स डिजीज, यहाँ पर कुछ प्लांट्स की डिजीज भी हम लेकर के आए हैं, जहां से डिजीज से रिलेटेड आपका समस्या ही खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस टॉपिक का डर खत्म बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग कवकों द्वारा होता है, तो कौन सा होता है कवकों द्वारा, ठीक है। व्हीट स्टेम रस्ट बिल्कुल होता है, सही बात है। कॉर्न स्मॉट बिल्कुल होता है, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन रस्ट बिल्कुल होता है, और पोटैटो लेट लेट ब्लाइट ये भी होता है, तो ऑल आर करेक्ट। 1 2 3 एंड 4 आर ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, अब हमारा बहुत 2-3 क्वेश्चन बचता है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। Which of the following is the statements are the related to with the plant tissue and botanical structure, ठीक है, कौन सा करेक्ट है? ये 68 बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि कौन सा, द पेप्टियोल अटैच द लीव्स प्लेट टू बी द स्टेम। दूसरा क्या है, क्रीपर हैव द वीक स्टेम दैट द कैन नॉट स्टैंडिंग अपराइट। जो क्रीपर होता है ये खुद से तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता है। दूसरा वाला ये अटैच्ड होता है बिल्कुल स्टेम से, ब्लेड होता है। नेक्स्ट क्या है, और ट्री फीचर्स थिक एंड हार्ड स्टेम। ट्री की तो पहचान ही है कि उसकी हार्ड स्टेम होगा, थिक होगा, ठीक है, और हाई, ऊपर तक हाई तक चेंज करेगा, उसकी ब्रांचेस बहुत ऊपर तक जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट एंड थर्ड करेक्ट, तो डी आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। नेक्स्ट, खायरा डिजीज इन द पैडी, जिसको हम राइस बोलते हैं, क्रॉप्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके कमी से होता है? धान की फसल में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो नाइट्रोजन से, जिंक से, जिसको जस्ता बोलते हैं, कॉपर, तांबा, ब्रोन। तो क्या आंसर इसका क्या हो सकता है? तो जिंक के कमी से होता है खैरा डिजीज, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैक्टीरियल और फंगल डिजीज अफेक्ट प्लांट, ठीक है। प्लांट में ये 66 बीपीएससी का है, ठीक है, और मल्टीपल स्टेटमेंट है इसमें। पहला जो साइट्रस कैंकर है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा रेड रॉट सुगरकेन है, मतलब जो गन्ने में लाल लाल कलर के जो धब्बे बन जाते हैं वो है। नेक्स्ट है टीका डिजीज ऑफ द ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट होता है जिसको क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, इसमें टीका डिजीज होता है, धब्बा धब्बा सा पड़ जाता है, किसके वजह से होता है? तो ये फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो सब करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट एंड थर्ड करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आर करेक्ट। नेक्स्ट, the green pigment present in the plant leaf that absorb light energy for the photosynthesis is, क्या कह रहा है कि प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके वजह से होता है? तो क्या कैरोटीन होता है, जीरो जेंथोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है? तो कोई भी फिल नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल देखते ही सीधा आपको टिक करना है, और क्लोरोफिल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत बढ़िया लगा होगा, और इसी तरीके से अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ये सीरीज देखने के बाद आपको अगर लग रहा है कि हमारे लिए उपयोगी और बिल्कुल मुफ्त में सेवा दी जा रही है, तो आप इसका लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना सलाह देने के लिए आप कमेंट में हमें अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं, ठीक है। हम आपके सारे कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके अपना सुझाव भी देते हैं, और अपना प्यार दिखाने के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हमारी टीम पूरी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, और बिल्कुल मुफ्त है। पूरे बीपीएससी की तैयारी आपको पूरी तरीके से फ्री कराएंगे। आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा जो टीम का है 8595711683 पर आप कॉल या मैसेज करके आप डायरेक्ट हमारे टीम से बात कर सकते हैं। बीपीएससी से संबंधित या बीपीएससी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी टीआरई 4 आने वाला है,
टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम जैसे 1 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा तो इसका भी एग्जाम होगा, तो इसके लिए भी अभी बिहार में एईडीओ का एग्जाम आने वाला है। तो पूरी तरीके से आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और तैयार करके रहिए। अगर आप तैयार करके रहेंगे तो इस बार जॉब ले लेंगे, नहीं तो आगे जो सिचुएशन बन रहा है आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पटना के गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन कर रहे हैं टीआरई 4 को लेकर के। हमारी पूरी संवेदना उन छात्रों के साथ है। छात्रों के साथ सच में गलत हो रहा है, छात्रों का कहीं नहीं सुना जा रहा है, इसलिए छात्रों का सुना जाना चाहिए और छात्रों के हित की बात किया जाना चाहिए। जो लोग हैं यहाँ पर राजनीति ना करे और सभी लोग मिल करके छात्रों की मुद्दा उठाएं और इनको जो सरकार अपनी मनमानी कर रही है उनको सरकार को बात करने पर मजबूर कराए और सरकार को बात करना चाहिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम में जब कभी भी चुनाव होगा तो इन्हीं लोगों में से सब लोग वोट करेंगे और वोट करके सरकार को चुनेंगे। अगर सरकार अपना रंग दिखा देंगे और सही से हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में हम भी उनके लिए वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी टॉपिक आपको समझ आ रही होगी, सारी बातें समझ आ रही होगी, आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। बने रहिए आगे हमारे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।